नेक्स्ट टॉपिक है आपका लॉज ऑफ लॉगरिथम। तो देखिए लॉग के क्या क्या प्रॉपर्टीज हम यूज कर सकते हैं कैलकुलेशन करते वक्त। सबसे आसान प्रॉपर्टी तो आपकी ये होती है कि आपके पास में मान लो एक है m1, एक है m2, एक है m3 और चलते जा रहे हैं mn तक। लॉग के साथ कितने भी मल्टीपल होते हैं, अगर आप इन्हें अलग अलग लिखते हैं तो मल्टीप्लाई वाले प्लस में हो जाते हैं। आप हमेशा याद रखें कि लॉग आपको पावर देता है, तो मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड हो जाती है। लॉग मींस आप देखते हो ना, लॉग से आंसर क्या आता था, लॉग रिजल्ट क्या देता था, आपको पावर देता था। तो मल्टीप्लाई में जो पावर्स होती हैं वो सारी पावर्स प्लस में लिखी जा सकती हैं। अगर यहाँ पे कोई बेस मेंशन नहीं है तो आप ये मानो सबका बेस सेम है, चाहे वो कुछ भी है। तो आप चाहे तो उसे डिनोट कर सकते हो स्मॉल ए से। स्मॉल ए का मतलब होता है एनी बेस, ठीक है। पर बेस हमेशा 0 और 1 के बीच में होना चाहिए या 1 से ग्रेटर होना चाहिए, 1 नहीं, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ठीक है। और जब हम डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन की बात करते हैं तो हमेशा बेस हमारा ई रहता है। और जब हम लॉग टेबल का यूज करते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स के अंदर, तब हमारा बेस 10 रहता है, ठीक है। ये आ गया। डिवीजन में अगर हम बात करें m1 अपॉन m2 तो डिवाइड में लॉग माइनस हो जाता है, क्योंकि डिवाइड में पावर माइनस हो जाती है। तीसरा, लॉग m रेज़ टू पावर n हो तो पावर आगे आ जाती है और लॉग हमारा पीछे रह जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास में 3 चीज आ गई, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहां से थोड़ी सी अलग प्रॉपर्टीज हैं, उन्हें ध्यान से समझना है। सबसे पहले तो हम ये कहना चाहेंगे कि आपके पास लॉग भी है, बेस ए है, आप इन्हें पलट कर लिख सकते हैं। तो बेस नंबर की जगह ले लेगा और नंबर बेस की जगह। जैसे आपको लास्ट क्वेश्चन में लॉग 3 2, तो आपको 2 3 चाहिए था, तो बस उसका रेसिप्रोकल कर दो, आपका आंसर आ गया। इसी चीज के लिए एक प्रॉपर्टी और है, सेम वैल्यू के लिए आप चाहें तो इन्हें 2 लॉग में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। 2 लॉग में कन्वर्ट कर दिया। अब यहाँ पर मैंने बेस मेंशन नहीं किया है, जबकि यहाँ पर बेस क्या था, ए। तो ये लॉग भी अपॉन लॉग हो गया, जो ऊपर है वो ऊपर लिख दिया, जो नीचे है वो नीचे लिख दिया। यहाँ पर आपके पास फ्रीडम होती है कोई भी कॉमन बेस लेने की, आपकी अपनी मर्जी है जो भी बेस आप लेना चाहें, बट दोनों जगह बेस सेम होना चाहिए। आप ले कुछ भी सकते हैं बट बेस आपका सेम होना चाहिए। ये नहीं कि ऊपर 2 ले लिया नीचे 10 ले लिया। अगर ऊपर 2 लोगे तो नीचे भी 2, ऊपर 10 लोगे तो नीचे भी 10। ओके, समझ में आता है ये। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी, अगर आपके पास ए है, इसकी कोई पावर है, बेस में बी है, इसकी भी कोई पावर है, तो नंबर की पावर आगे न्यूमरेटर में और बेस की पावर आगे डिनोमिनेटर में आ जाती है। अब जरूरी तो नहीं है हमेशा किसी की पावर हो, अगर किसी की पावर नहीं है तो उसे 1 ले लो, सही है ना। अगर पावर है तो आप उसे आगे ले जा सकते हो, आसान बात है। ओके, नेक्स्ट, अगर कोई नंबर है, उसकी कोई पावर है, वो लॉग में है, यहाँ पर उसका बेस बी है और लॉग के साथ लिखा जाने वाला नंबर सी है, तो अब की बार इसमें 3 नंबर्स का इन्वॉल्वमेंट है, ए का, बी का, सी का। एक लॉग का बेस है, एक पावर का बेस है और एक लॉग के साथ लिखा हुआ नंबर है। तो आपके लिए ये फैसिलिटी होती है जैसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉपर्टी,
क्योंकि अगर ये यूज होती है ना तो क्वेश्चन की लेंथ एकदम 10 स्टेप से एक स्टेप में कन्वर्ट हो जाता है। बट अगर आप इसे यूज कर पाते हैं तो C एंड A कैन इंटरचेंज देयर प्लेसेस। ठीक है, लॉग का बेस ये पावर्स की ही सारी प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, इनके डेरिवेशन भी हैं, बट समय का अभाव होने की वजह मैं करवा नहीं पा रहा अभी आपको। ये सब पावर की वजह से ही है। चलो आपने पूछा है, मैं इसका डेरिवेशन कर दूंगा अभी। ओके, ये समझ में आया? एक्चुअली आपको क्या है, ये तो नहीं सिखाया जाएगा। सीबीएसई में कुछ क्वेश्चंस 12th में ऐसे जरूर आएंगे जहां पर होगा ए लॉग ए बी, तब हम ये सिखाएंगे कि अगर ये दोनों सेम हो जाएं तो ये खत्म हो जाता है और आंसर आपका बी हो जाता है। एक्चुअली ये होता क्यों है वो आप समझें। उससे पहले आपको एक बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल प्रॉपर्टी वैसे मैं बता चुका हूं, अगर ये दोनों सेम हो तो आंसर 1 होता है। अगर यहाँ पर कोई भी बेस हो और ये 1 हो तो वैल्यू 0 आती है। log 1 हमेशा 0 होता है और दोनों सेम हो जाए तो आंसर 1 होता है। अभी मैंने आपको बताया कि इन दोनों के प्लेसेस को इंटरचेंज किया जा सकता है, तो ये बन गया b log a और ये कितना हो गया 1, इसलिए आंसर 1 हो जाता है। ओके, इसके बाद आपके पास एक प्रॉपर्टी आती है लॉग में इनइक्वालिटी को कंसीडर करते हैं। अगर हमारे पास कोई बेस है दोनों साइड a, तो log x अगर log y से बड़ा है तो इससे 2 संभावनाएं होती हैं। आप log और बेस को हटा सकते हैं, या तो इससे आंसर x ग्रेटर देन y आएगा या इससे आंसर x लेस देन y आएगा। अब ये तो बड़ी समस्या हो गई क्योंकि यही 2 पॉसिबल थे और हमने यही दोनों लिख दिए। कब पहला आएगा कब दूसरा आएगा वो देखिए। अगर आपका बेस 1 से बड़ा है तो सब कुछ बिल्कुल सिंपल चलता है, जैसे इक्वलिटी का साइन हो। और अगर आपका बेस 0 और 1 के बीच में है तो log ऐसे बिहेव करता है जैसे उसमें माइनस लगा हुआ हो। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, अगर a की वैल्यू 0 और 1 के बीच में है तो x लेस देन y हो जाएगा। इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। ठीक है, इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है माइनस की मल्टीप्लाई से भी, बट आपको याद रखना है कि अगर बेस 1 से बड़ा है तो डायरेक्ट हटा दो, बट अगर बेस 1 से छोटा है तो आपकी इनइक्वालिटी चेंज हो गई, x पहले आ जाएगा, y ग्रेटर हो जाएगा। सही है, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं। और देखते हैं अगर कोई और प्रॉपर्टी आती है तो। काम तो वैसे हमारा इन सब प्रॉपर्टी से चल जाएगा, उसका डेरिवेशन करके दिखा देते हैं जो भी रह गया है। ओके, तो हमसे पूछा गया था कि सर ये b क्यों हो जाता है, ये वाला क्यों हो जाता है। तो हमारे पास है log a b c इक्वल टू हमें लाना है c log b a। मैंने इसे x मान लिया तो a रेज़ टू पावर x। ठीक है, ये हमारे पास a रेज़ टू पावर x आ गया। राइट, मैंने किसे x माना है, log, तो c इक्वल टू क्या हो गया, b रेज़ टू पावर x। सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं यहां तक। ठीक है, अब ये a रेज़ टू पावर x है और ये हमारे पास है c इक्वल टू b रेज़ टू पावर x। इसे कन्वर्ट करना है उस फॉर्म में, तो ये आ जाएगा, इसे लिखा हमने c रेज़ टू पावर 1 अपॉन x। ओके, अब यहाँ से हमारे पास अगर देखें तो बन जाएगा log c b इक्वल टू
1/x। ये तो यहाँ से भी आ रहा था, इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ा क्योंकि तो फर्स्ट स्टेप से भी आ जाता है हमारे पास कि तो ये हमारे पास है a⁻x = y। चलो कोई बात नहीं, इसे y एज्यूम करा तो ये बन गया log a y = x बन गया। ठीक है, अब यहां से हमारे पास b⁻x = c है और हमारे को ये c की पावर में लाना है। ओके, अगर मैं इसे y मान लूं, log a⁻log bc a⁻x = y। चलो निकालते हैं कैसे भी इसे। हमारे पास है भाई, हमें a और c को इंटरचेंज करना है और हमने इसे माना हुआ है यहाँ पर b⁻x हमारे पास में है c। c को पावर में लाना है। मिक्स हो गया, दोबारा से सोचते हैं सारा दोबारा से सोचते हैं। प्रॉपर्टी हमारे पास में है a log c बेस b और इसे हमें c की पावर में कन्वर्ट करना है। तो आएगा log a x = log bc। ठीक है, और दूसरा वाला है हमारे पास c⁻log ba = हमने माना y, तो यहाँ से आया log cy = log ba। ठीक है, ये हो गया हमारे पास log x अपॉन log a = log c अपॉन log b। तो ये बन जाएगा log x अपॉन log c = log a अपॉन log b और ये बन जाएगा आपके पास log a b और यहाँ से आ गया log x c। ठीक है, कोई बात नहीं। देखो, अब आप सोचो कि ये नहीं लिखा हुआ, सपोज ये a लिखा हुआ है, तो log अगर a के इक्वल होता है तो इसकी पावर a = कितना हो जाएगा, x हो जाएगा और a की वैल्यू कितनी है, c की पावर log ba और यही आपकी x की वैल्यू आ गई। दोबारा समझ लेना, थोड़ा सा कैलकुलेशंस का खेल है, काफ़ी अच्छा। तो a⁻ हमारे पास कुछ दिया हुआ था, ये हमारे पास x है। ठीक है, उसे y की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, काम चल जाएगा वैसे। तो अब देखो, हमें ये पता है a की पावर में कुछ भी हो उसे log में कन्वर्ट करना है, तो ये तो आपका आ जाएगा बेस में, नंबर आ जाएगा यहाँ पे, पावर आ जाएगी सामने। log में अभी भी बताया था, इन्हें अपॉन करके लिख सकते हैं। अब आपको देखो जो प्रूव करना है उसमें a की जगह c चाहिए, c की जगह a, तो बस क्या है, c को उधर ले जाओ, a को उधर ले जाओ, तो a की जगह c आ गया, c की जगह a आ गया। अब इसे अगर हम log को फिर से कंबाइन करें तो ये x आएगा, बेस में c आ जाएगा, वहाँ पे फिर से ये आ जाएगा,
अब log के आगे अगर कुछ भी लिखा हो, जैसे आपको मैं बताता हूँ ना, कभी भी कंफ्यूजन हो तो आप इसे याद रखा करो। अगर ये दिया है तो इसे कैसे लिखना है, और अगर ये दिया है तो इसे कैसे लिखना है, इसकी पावर ये इक्वल टू हो जाता है। तो यहां से देखो c की पावर ये, c की पावर ये किसके इक्वल हो गया, x के। और x क्या था आपका, x आपके पास में था a रेज़ टू पावर log b के साथ c, इसलिए दोनों आपस में इक्वल हो गए। टॉपिक है आपका लॉगरिथम, ठीक है। और सबसे पहले तो इसको डिफाइन करेंगे, इसके कंसेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार ये बनाया क्यों गया। जब मैं लॉगरिथम पढ़ाना चाहता हूँ तो मुझे याद आता है वो दिन जब मैंने सबसे पहले इस चैप्टर को देखा था। और जब हमें ये चैप्टर दिखाया गया तो हमें लॉगरिथम नहीं बोला उन्होंने हमसे बोला इस चैप्टर को लघु गुणक। मुझे आज भी ये लगता है कि अगर हम बच्चों को वो वर्ड पहले सिखाए ना तो हमें लॉग इजी लगेगा, क्योंकि आप इसके मीनिंग को समझो। ये इतना मीनिंगफुल नहीं लगा मुझे जितना ये लगता है। आप सभी जानते हैं लघु मीन्स शॉर्ट, छोटा, और गुणक मीन्स मल्टीपल, ठीक है। तो मल्टीपल, तो ये क्या करता है, लॉग मल्टीप्लाई से रिलेटेड जो भी वैल्यूज होती हैं उन्हें शॉर्ट कर देता है। तो लॉग मल्टीप्लिकेशन बेस्ड कैलकुलेशंस को शॉर्ट करने के लिए, ठीक है, क्विकर फॉर्म में करने के लिए, इजी करने के लिए बनाया गया है। अगर ये इजी करने के लिए बनाया गया है तो ये इतना मुश्किल क्यों लगता है, क्योंकि अगर कोई चीज बनाई जा रही है वो मुश्किल लग रही है तो इसका मतलब हमने उसे सही से चलाना ही नहीं सीखा, यूज करना नहीं सीखा, समझ में ही नहीं आया है कि हमने पढ़ा क्या है आखिरकार। हमें लगता है कोई नई चीज है, ये नई चीज नहीं है, ये पुरानी चीज है और ये आसान होकर आई है। तो देखिए क्या होता है, लॉग ये कहता है कि मैं दो नंबर्स के लिए डिफाइन होता हूं, जिसमें से ये तो मेरा लॉग होता है और ये इसका बेस होता है, ठीक है। इससे आने वाला कोई आंसर होता है लेट इट बी सी। इसके बाद ये जो बेस है ये कभी भी 1 नहीं होना चाहिए एंड इसकी वैल्यू कभी भी 0 से छोटी नहीं होनी चाहिए। एट मीन्स ए की वैल्यू या तो 0 और 1 के बीच में होगी या ए की वैल्यू 1 से ग्रेटर होगी। साथ में जो बी लिखा हुआ है इसके लिए भी कंडीशन है कि ये भी पॉजिटिव ही होना चाहिए, या आप इसे मोड की फॉर्म में देख सकते हो। ओके, ठीक है। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा लॉग के साथ मोड लगा दिया जाता है, वो इसलिए क्योंकि लॉग नेगेटिव नंबर के लिए डिफाइन ही नहीं होता, सेंसलेस है, यूजलेस है, उसे हमें सोचने की परमिशन नहीं है। लाइक अपॉन का 0, 0 अपॉन 0, कुछ इस तरह की चीज है। तो ये लॉग जो होता है वो नेगेटिव नंबर्स के लिए डिफाइन नहीं होता, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, क्या होता है, वो बताएंगे। ये तो फिर भी काफी थियोरेटिकल बात रही। मैं आपसे कहता हूं जब भी लॉग की बात आती है तो आप मुझे ये बताओ, क्या आप सबको ये मालूम है कि 2 की पावर 3 8 होता है? अगर आपको ये पता है तो आपको लॉग सारा आता है। अगर आपको ये छोटी सी बात पता है इसका मतलब आपको पूरा लॉग आता है। यहाँ पे एक नंबर है, पावर है, वैल्यू है। लॉग ये कहता है बेस, वैल्यू, और मैं दूंगा आपको पावर। लॉग से मिलती है पावर और यहाँ पर पावर से मिलती है वैल्यू। तो लॉग क्या करता है, बोले मुझे आप थोड़ा सा इधर उधर करके लिख दो, मैं आपको आंसर में पावर दूंगा। आप जब सभी जानते हैं कि जब आप फिजिक्स में, केमिस्ट्री में सॉल्व करते हैं, log 10 की वैल्यू आप 1 लिखते हैं, क्योंकि log ये कहता है
10 की कितनी पावर लें जिससे कि 10 आए, इसलिए 1 होता है। और log 100 कितना यूज करते हो? 2। क्यों? 10 की कितनी पावर लें जिससे 100 आए? 2। log हमें पावर देता है। और log 1 को 0 क्यों लिखते हो? 10 की कितनी पावर लें जिससे कि 1 आए, इसलिए 0 होता है। तो log सिर्फ पावर बताता है कि इन दोनों में पावर के अकॉर्डिंग क्या रिलेशन है। इसकी कितनी पावर लें जिससे कि ये आ जाए, वो मैं हूं। आप लोगों ने सोचा होगा या नहीं सोचा होगा, क्यों log 2 की वैल्यू 0.3010 हो जाती है? होती है ना 0.3010। log 3 की वैल्यू 0.4771। दो वैल्यू तो पता होती है लगभग सभी को। आप सोचो 10 की पावर 0 लूं तो आंसर कितना आएगा? 1। और 10 की पावर 1 लूं तो आंसर कितना आएगा? 10। और 10 की पावर हाफ लूं तो मतलब √10, और √10 का मतलब आता है 3 पॉइंट समथिंग। इसका मतलब 0.5 से थोड़ा कम। देख रहे हो ना कितना आ रहा है? 0.3010। आइडिया लगा कि क्यों log 2 से 0.3 आता है? क्योंकि 0.5 से 3 आएगा। ठीक है ना? आप देख रहे हो √10 कितना होता है? √10 से आता 3, जबकि हमें चाहिए कितना? 2। तो 2 तो और कम से आएगा, तो 0.5 से भी कम आएगा। और 0.5 से कम इसलिए अप्रोक्सीमेट हम लोग सोचे तो अंदाजा लगाएं तो ये 0.3 बन जाता है। आप सोचो, अब आपको ये याद आ जाएगा अच्छे से, क्यों 10 की कितनी पावर है जिससे कि 3 आ जाए। आप देखो 10 की 0.5 पावर लेंगे तो अप्रोक्स 3 पॉइंट समथिंग आएगा √10, क्योंकि √9 तो 3 होता है और ये √9 से थोड़ा ज्यादा है। तो आप देख रहे हो 3 किससे आएगा? 0.5 से थोड़ा सा कम, और थोड़ा सा कम कितना हो जाता है? 0.4771। तो आपको आइडिया लगा कि क्या हम log से निकाल रहे होते हैं। बहुत मेहनत करी थी ये बात सोचने में जॉन नेपियर ने बनाया था इस लॉग को, और उसने हायर कैलकुलेशंस को सॉल्व करने के लिए लॉग दिया। ओके, अब यहां से आपके पास में एक खास बात ये आई कि लॉग का बेस कभी 1 नहीं हो सकता, नेगेटिव नहीं हो सकता। या तो ये 0 और 1 के बीच में होगा, या ये 1 से ज्यादा होगा। ये वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं होगी, इवन 0 भी नहीं होगी। ठीक है? और आपका नोटेशन देखो क्या है। अगर a की पावर x b है तो आप इसे log में लिखना चाहते हैं, तो यहां तो आ गया a, यहां आ गया b, और ये पावर आगे आ जाएगी। ठीक है? फर्स्ट क्वेश्चन में हमें log y बेस 3 की वैल्यू x दी हुई है, log z बेस 2 की वैल्यू हमें भी x दी हुई है, और हमें 72⁻x को सॉल्व करके ऑप्शन में से चेक करना है कौन सा आंसर सही है। तो आप देखो 72⁻x तो ठीक है, पर यहाँ से log की डेफिनेशन ये कहती है कि इसकी पावर ये इक्वल टू ये होता है। तो आपको क्या मिला? 3⁻x is y, 2⁻x is equal to z। 72 का आप लिख सकते हो 2 into 2 into 2 into 2, ज्यादा हो गया। ठीक है? 3 into 3 raised to the power x। तो ये बन गया 2 raised to the power x, 2 raised to the power x, 2 raised to the power x, 3 raised to the power x, 3 raised to the power x। सबकी वैल्यू पुट करी तो y y y और z z, आंसर आ गया आपके पास y³ z²। देखिए मिस्टेक हो गई, 2⁻x जो था हमारे पास में वो z था, तो ये यहाँ पर y y y नहीं आएंगे, ये आपके पास आएंगे z z z, और साथ में आया y y, तो ये आएगा आपके पास y² के साथ z³। सेकंड क्वेश्चन में हमें log 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 2 इक्वल टू साइन के साथ दिया हुआ है। कभी भी आपके पास
इक्वलिटी में रेशियो नजर आ रहे हो तो आप हमेशा के का यूज करा करो, ठीक है। अगर 2 इक्वल टू नजर आए तो डेफिनेटली यूज करा करो, और अगर 1 इक्वल टू भी हो तो आपके पास चॉइस होती है, आप उसे यूज करा करो। तो इक्वलिटी ऑफ रेशियो इज नोन एज प्रोपोर्शन। तो अगर आपको प्रोपोर्शन नजर आते हैं तो आप उन्हें सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करने के लिए के का यूज करा करो, ठीक है। तो फर्स्ट वाले से हमारे पास आया log बेस 10a इज इक्वल टू के अपॉन में 2b है, और log b बेस 10 अपॉन 3 इक्वल टू के। फिर आया log c बेस 10 अपॉन 5 इज इक्वल टू के। तो ये बन गया log a बेस 10 इज इक्वल टू 2k, log b बेस 10 इक्वल टू 3k, और log c बेस 10 इक्वल टू 5k। फिर log की डेफिनेशन लगाओ, मतलब log को हटाना कैसे, 10 की पावर 2k इक्वल टू किसके, a, 10 रेज़ टू पावर 3k इक्वल टू किसके, b, और 10 रेज़ टू पावर 5k इक्वल टू किसके आ गया, c के। तो आपको जो वैल्यू फाइंड करनी है वो b इंटू सी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो b इंटू सी आपके पास कितना आ रहा है, 10 रेज़ टू पावर 3k, 10 रेज़ टू पावर 5k, 10 रेज़ टू पावर 3k एंड 10 रेज़ टू पावर 5k इज इक्वल टू 10 रेज़ टू पावर 8k को लिख सकते हो आप 10 रेज़ टू पावर 2k रेज़ टू पावर 4, और ये क्या बन गया, a रेज़ टू पावर 4 आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें log 5 बेस 4 की वैल्यू x दी हुई है, log 6 बेस 5 की वैल्यू y दी हुई है, और हमें log 3 2 की। देखिए जब बड़े नंबर्स दिए हो, छोटे फाइंड करने हो तो ये थोड़ा सा मुश्किल रहता है। अगर छोटों की वैल्यू दी हुई हो और बड़ी वैल्यू फाइंड करनी है, जैसे लास्ट क्वेश्चन में था, वो इजीली हो जाता है। तो इसमें थोड़ा सा ध्यान से करना पड़ेगा आपको वैल्यूज को एडजस्ट। तो आप फर्स्ट वाले से देखो, 5 इक्वल टू आ गया 4 रेज़ टू पावर x, और वहाँ से 6 इक्वल टू आ गया 5 रेज़ टू पावर y। हम ये चाहते हैं ये किसी तरीके से रिड्यूस हो, ये छोटे बने, 3 और 2 की फॉर्म में आए। अब 3 और 2 में मुझे ये बात तो दिखाई देती है कि 4 का लिंक बन सकता है, 6 का लिंक बन सकता है, बट 5 का तो लिंक नहीं बनता सीधे सीधे। तो हमने 5 की वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो 6 इक्वल टू आया 4 रेज़ टू पावर x रेज़ टू पावर y। तो ये बन गया 4 रेज़ टू पावर xy, और इसे लिख सकते हो 2 इंटू 3। यहाँ से हो गया 2 रेज़ टू पावर। अब देखो सारा फोकस किस चीज में है, किसी तरीके से हम 2 और 3 में ही कन्वर्ट करें। तो इसे लिख सकते हो आप 2 रेज़ टू पावर 2, और ये हो गया 2 इंटू 3। ये 2 दो जगह आ रहा है, ये 2 उधर गया, तो आपके पास बन गया 2 रेज़ टू पावर xy अपॉन में आ गया 2। अब पावर ऊपर जाके हो गई माइनस, तो 3 इक्वल टू आ गया 2 रेज़ टू पावर 2xy माइनस में 1। आपको मैंने बताया था 2 की पावर 3 क्या होता है, 8। तो log 2 8 क्या हो जाता है, 3। ये हमेशा याद रखना आप कि कब आपको पावर को log में जब भी कन्वर्ट करना हो तुरंत ये याद रखो, बाकी फॉर्मूले की बजाय इसे याद रखोगे तो आसान रहेगा। अब आप देख सकते हो यहाँ पे पावर है, तो पावर में बेस कहाँ, यहाँ, वैल्यू कहाँ, यहाँ, और पावर कहाँ, सामने। तो log 3 2 हमें निकालना क्या है, 3 2 ही निकालना था, 2xy माइनस 1। फोर्थ क्वेश्चन में हमें x और y की वैल्यू दी हुई है नंबर्स की फॉर्म में, तो हम ट्राई करेंगे किसी तरीके से सिंप्लीफाई कर पाए, इजी बना पाए। आपको मैंने बताया था, या आप देखो इसे आप लिख सकते हो 1/100, मतलब 10 रेज़ टू पावर माइनस 2, और इसे लिख सकते हो 10 रेज़ टू पावर माइनस 3। आपको ये सिखाया था कि नंबर की पावर न्यूमरेटर में आती है और बेस की पावर डिनोमिनेटर में, तो दोनों की पावर को आगे लाए तो आपके पास आ गया log 10 10, और log 10 10 क्या होता है, 1। तो ये वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 3/2। सब बच्चे कहते हैं सर आप जब log के क्वेश्चंस को करते हो तो बड़े स्मूथ रहते हैं, फ्री फ्लो में चलते हैं, कैसे पता चलता है कि आपको यही करना है। तो एक बेसिक प्रिंसिपल log के क्वेश्चंस को करने का है, बेस और नंबर को सेम बनाने की कोशिश करते रहो। अगर नहीं बनते तो जितनी टर्म्स हैं उन सब में
उन सब में बेस को इक्वेट करने की कोशिश करो। मतलब बेस आपके इन क्वेश्चंस का बेस है। समझ में आ गया? अगर आपके पास सारे बेस इक्वेट होते चले जाएं तो आपकी बात बन जाएगी। ओके, यहां देखो, आप इसे 9 की पावर 1 और 9 की पावर 2, मेरा पूरा एम यह है कि मैं ये वाली प्रॉपर्टी आपको सिखाऊं अभी। तो 2 और 1 साथ में आ गया log 9, ये 1 हो गया तो वैल्यू आपके पास 2 आ गया। आपको जो भी सॉल्व करना है सो स्टार्ट कर दो। x की जगह क्या लिखोगे? 3/2 और ये आ गया 2√2। ठीक है, तो यहां से आया आपके पास 3 माइनस 4√2। ठीक है, 4√2 और अपॉन में क्या आया? 2। सही है, कोई परेशानी नहीं। √2 की वैल्यू तो रख सकते हैं, बट जो हमें चाहिए वो हमारा अभी बन नहीं रहा। ठीक है, y की वैल्यू तो हमारे पास 2 है और 2√y है। सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ तक। अब इसे सिंप्लीफाई करना है, करते हैं कुछ, कोई बात नहीं। 4 भी लिख सकते हैं, देखते हैं चलो कुछ। तो यहां से देखो हमारे पास क्या आ गया? 3 माइनस 4√2 अपॉन में आया 2। सॉल्व करने के लिए हम लोग इसमें वैल्यू तो सही दी हुई है। क्वेश्चन क्या है हमारे पास? x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 2। क्वेश्चन में दिया हुआ था, ओके, एक्चुअली ये 0.1 दिया हुआ है, तो ये यहाँ से आया -1, तो ये आपके पास में आ गया जस्ट 3। ठीक है, तो ये बन गया 3 माइनस 2√2। ठीक है, और 3 माइनस 2√2 आया, तो अभी भी देखें सॉल्व होता है कि नहीं होता? x की पावर -1, यहाँ से आपके पास -1 आया, कैंसिल हुआ, तो बन गया जस्ट 3 और 1 बन गया 2। x की जगह लिखा हमने 3 और y की जगह हमने लिखा 2, तो ये बन गया 3 माइनस 2√2। और कुछ सॉल्व करके देखें तो कोई बात नहीं। आप देखो ये तो बढ़िया चीज बन रही है आपके पास। आप देखो इस 3 को लिख सकते हो आप 2 + 1, और ऐसे लिखा 2 × √2 × 1, और ये बन गया आपके पास √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और 2√2 × 1, a² + b² प्लस 2ab, और ये बन गया आपके पास √2 - 1 का स्क्वायर का अंडर रूट, और आंसर आ गया √2 - 1। फिफ्थ क्वेश्चन में हमारे पास log a बेस 3 log x बेस a = 4 दिया हुआ है, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आप देखो इसे आप लिख सकते हो log a अपॉन log 3, और इसे लिख सकते हो आप log x अपॉन log a इक्वल टू कितना आया? 4। ये कैंसिल हुए, फिर इनको कंबाइन कर दिया तो x यहाँ आ गया, 3 यहाँ आ गया, और x इक्वल टू आ गया 3⁴ आंसर बन गया 81। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें लीस्ट वैल्यू फाइंड करनी है, मॉडुलस ऑफ log ba प्लस log ab। ठीक है, तो आप देखो इसके लिए देखिए, इसके लिए आपको क्या करना है? इसके लिए हमें करना क्या है? ये नंबर दिखाई दे रहा है, ठीक है, और अगर मैं इसे अपॉन में कर दूं तो बेस और नंबर अपनी पोजीशन चेंज कर लेंगे। ठीक है, और नंबर और उसका रेसिप्रोकल अगर कभी भी हो तो उसकी वैल्यू हमेशा > 2 होती है। ये बात 11 को थोड़ी नई लग सकती है, तो उन्हें ये याद रखना चाहिए, कोई भी दो नंबर का सम इज ऑलवेज > रूट ऑफ देयर प्रोडक्ट। ये प्रॉपर्टी होती है जो हमेशा याद रखना आप लोग। x + y/2 इज > √xy।
अब देखो ये मेरा x है तो ये भी तो मेरा x है। अगर ये x है तो y की जगह मैंने क्या लिखा, 1/x है। तो x प्लस 1/x अपॉन 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू रूट में x इंटू 1/x। x से x चला गया तो नंबर और उसका रेसिप्रोकल हमेशा 2 या 2 से ज्यादा होते हैं, इसलिए ये बात मैंने यहाँ पर डायरेक्ट बोली थी। याद रखना, नंबर और उसका रेसिप्रोकल इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होता है। क्वेश्चन नंबर 7 में ABC ग्रेटर देन 0 है और हमें वैल्यू फाइंड करनी है इस एक्सप्रेशन की। आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि लॉग में हम लोग ये चाहते हैं कि बेस सेम बन जाए, तो हम क्या करते हैं, इसको ऊपर लेके जाते हैं। तो आपके पास में बन गया ABC के साथ AB, फिर से ABC के साथ BC, नेक्स्ट में ABC के साथ CA। आप देखो जो प्लस में होते हैं वो आपके कैसे हो जाते हैं, मल्टीप्लाई में, लेकिन बेस कैसा होना चाहिए, सेम। तो ये हो गया AB BC CA। तो आपके पास में आ गया ये ABC का स्क्वायर और बेस में ABC। आप देखो ABC की पावर 1 है तो ये तो आ जाएगी आपकी न्यूमरेटर में 2 पावर और डिनोमिनेटर में पावर आ गई 1। ये हो गया ABC ABC और दोनों सेम होने की वजह से 1 आ गया, तो आंसर आ गया 2। क्वेश्चन नंबर 8 में x की वैल्यू दी हुई है, y की वैल्यू दी हुई है, हमें x रेज़ टू पावर y फाइंड करना है। तो x हमारे पास है 27, रेज़ टू पावर y मतलब log 3 और 4। आप देखो आपको बताया था इन दोनों को हम इंटरचेंज कर सकते हैं। तो ये बन गया 4 रेज़ टू पावर log बेस 3 के साथ 27, जो बन जाएगा log 3 का क्यूब और 3। ठीक है, ये पावर आगे आ गई तो बन जाएगा 4 रेज़ टू पावर 3 के साथ log 3, ये तो 1 बन जाएगा और 4 रेज़ टू पावर 3 बन जाएगा 64। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें इवैल्यूएट करके इसको सॉल्व करके बताना है कितना आंसर आएगा। तो 16 को देखो आपने इंटरचेंज करा 3 के साथ, तो ये आया 4 और 16 को लिख सकते हो 4 का स्क्वायर। ये आपका 1 हो गया और बन गया 3 स्क्वायर, मतलब आंसर 9। टेंथ में सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम लोग ये चाहते हैं हमेशा पहले बेस सेम बन जाए। तो आप देखिए ये आपके पास है log x बेस 3, 9 को लिखा 3 स्क्वायर x स्क्वायर, 27 को लिखा 3 क्यूब x क्यूब। तो ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, तो बन गया log x बेस 3 log x बेस 3, क्योंकि 2 से तो 2 कैंसिल होने वाला है, 3 से 3 कैंसिल होने वाला है, 3 से 3 कैंसिल हो गया और ये इक्वल टू दिया हुआ है आपको 9। तो आपके पास आ गया 3 log 3x इज इक्वल टू 9, 3 3 जा 9, तो आपके पास log x बेस 3 इक्वल टू 3। तो x की वैल्यू आ गई 3 का क्यूब और आंसर आ गया 27। क्वेश्चन नंबर 11 में हमारे पास log 128 8 है, इसे हमने 2 की पावर के बेस पर सॉल्व किया। तो आपके पास हो गया 2 क्यूब और 2 रेज़ टू पावर 7, तो आंसर आ जाएगा 7/3, क्योंकि 2 to 1 बन जाएगा। इससे अगले वाले में अगर इन दोनों को इंटरचेंज कर दिया जाए तो ये बन जाएगा 2 log 5 3 माइनस 2 log 3 5 कैंसिल हो गए, आंसर आपका 0 आ गया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। इसके बाद बारी आती है क्वेश्चन नंबर 13 की। तो 13 में हम लिख सकते हैं इसे a रेज़ टू पावर log b अपॉन a रेज़ टू पावर log c, क्योंकि माइनस वाली पावर तो अपॉन में आ जाती है। अगला हमारे पास बन गया b रेज़ टू पावर log c अपॉन में b रेज़ टू पावर log a, फिर लास्ट में आ जाता है c रेज़ टू पावर log a अपॉन में c रेज़ टू पावर log b। अब आप देखो ये तो कैंसिल नहीं हो रहा है, ठीक है, लेकिन अगर मैं इन दोनों को इंटरचेंज कर दूं तो ये दोनों तो सेम है, इन दोनों को इंटरचेंज कर दूं सेम है, इन दोनों को इंटरचेंज कर दूं सेम है, आंसर आया हमारा 1 है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? देखिए ये सिंपल पावर के फॉर्मूला है। अगर 2 की पावर 3 - 1 है
दैट मीन्स 2 रेज़ टू पावर 3 है और 2 रेज़ टू पावर 1 है। ये 8th क्लास वाला फॉर्मूला यूज हुआ है, ठीक है, वो यूज नहीं करा हमने। हाँ वो भी कर सकते हो, देखो तो ये बन जाएगा a रेज़ टू पावर log b अपॉन c, बट इससे कैलकुलेशन में काफी दिक्कत आ रही है। हाँ तो फिर वहां पे देखो बहुत सिंप्लीफाई हो जाता है, हम तो वो करेंगे जिससे हमारा आंसर आ जाए। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, ए बी लॉग ए बी, काफी सारी चीजें हैं तो स्टार्ट करते हैं इसको। 14 क्वेश्चन में हमने लिखा ए बी रेज़ टू पावर log a माइनस log b, फिर बी सी रेज़ टू पावर log b माइनस log c, फिर सी ए रेज़ टू पावर log c माइनस log a। ठीक है, अब इन्हें अलग अलग भी कर सकते हैं। तो ये ए बी होल रेज़ टू पावर है, सही है, तो ये बन गया हमारे पास ए बी होल रेज़ टू पावर log a अपॉन ए बी होल रेज़ टू पावर log b इंटू में बी सी होल रेज़ टू पावर log b अपॉन में बी सी होल रेज़ टू पावर log c, फिर आया आपके पास सी ए होल रेज़ टू पावर log c अपॉन में सी ए होल रेज़ टू पावर log a। ठीक है, फिर ये बन गया a रेज़ टू पावर log a। ठीक है, ये तो 1 बन जाएगा, फिर बनेगा b रेज़ टू पावर log a, b रेज़ टू पावर log b, c रेज़ टू पावर log b, c रेज़ टू पावर log c, a रेज़ टू पावर log c अपॉन a रेज़ टू पावर log b, b रेज़ टू पावर log b, b रेज़ टू पावर log c, c रेज़ टू पावर log c, c रेज़ टू पावर log a और a रेज़ टू पावर log a। ये 1 हो जाएगा, 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 बाकी b log c ये दोनों इक्वल हैं, खत्म हो जाएंगे, इक्वल हैं, खत्म हो जाएंगे, इक्वल हैं, खत्म हो जाएंगे, आंसर आपका 1 आ जाएगा। ठीक है, फिफ्टीन क्वेश्चन में x की वैल्यू गिवन है, y की वैल्यू गिवन है, z की वैल्यू गिवन है और फाइंड करना है x y z प्लस 1 की वैल्यू। ठीक है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं x की, y की और z की। तो x की जगह आपके पास आया log a बेस 2a, log 2a बेस 3a, log 3a बेस 4a। इनको अलग अलग करें तो log a log 2a, log 2a log 3a, log 3a log 4a। ठीक है, 3a 3a 2a 2a कैंसिल, तो आपके पास आया log a log 4a। अब आप देखो a और 4a है, 3a की जरूरत नहीं पड़ रही है ना, तो हम ऐसी वे क्वांटिटीज को कंसीडर करना चाहेंगे जिससे 3a कैंसिल हो जाए, क्योंकि 3a तो आपको चाहिए ही नहीं। या आप इसे देखो, ओके प्लस में 1 भी है। अब हमने क्या करा, फिर यहां पर हमने सोचा इसका बेस 3a ले लेते हैं। अभी 3a लेने का फायदा क्या होगा कि ये हम पे मिलता जुलता बन रहा है, बल्कि इसे ऊपर ले जाए तो बात बनी जाएगी। तो ये हमारे पास बन जाएगा log 4a के साथ 3a, और ये आपके पास पर ऐसा ही रह गया, सही है। और प्लस में क्या है आपके पास 1 है, ओके इस 1 को भी देखते हैं अभी। ठीक है, अब यहाँ से वैल्यू लाने की कोशिश करें तो ये तो आपके पास में z आ ही रहा है। ठीक है, y हमारा बन नहीं रहा क्योंकि 2 की कमी हो रही है हमारे पास, सही है। तो
इसे किसी और तरीके से सॉल्व करें। यहाँ पर log a बेस 3a बेस 2a और 4a। देखो इसके क्या करते हैं हम लोग, देखते हैं कि हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या आ रहे हैं। जो क्वेश्चन में ऑप्शन दिए हुए हैं ना, वो कौन कौन से दिए हुए हैं उन्हें लिख लेते हैं, फिर वहां से पता लगेगा कि हमारा क्या आंसर पॉसिबल है। सारे ऑप्शंस को लिख लेते हैं हम। टू वाई जेड 2xy ऑप्शन है इसमें हमारे पास। 2yz 2xy और 2zx और नन ऑफ दीज। ठीक है, ये हमारे पास में सारे ऑप्शंस हैं। तो एक बात पता लग गई कि एक तो 2 जरूर आना है। ठीक है, और बाकी या तो xy आएगा, yz आएगा या zx आएगा, जो भी आए। तो हमने क्या किया, टू हमें चाहिए कंफर्म। अगर हम इन्हें लिखें तो ये बनेगा a के साथ 4a + 1। ठीक है, ये हमारे पास एक चीज है। और इस 1 को अगर हम सोचें तो इसे 4a और 4a लिख सकते हैं। और इस बात को सोचने का तरीका कि हम लोग लॉग में हमेशा क्या चाहते हैं, बेस सेम बनाना। ठीक है, तो ये आपके पास क्या बन गया, log 4a के साथ में आ गया 4a², जिसे आप लिख सकते हो 4a और 2a का होल स्क्वायर। अब 4a के साथ 2a, बात तो कुछ बन नहीं रही वैसे, है ना। इससे भी हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बन रहा। तो या तो ये yz बना, अच्छा 2 भी तो चाहिए हमको। हम यहाँ पे ठीक है 2 तो आगे आ गया, तो आपके पास में आ गया 2 log 4a और 2a। अब देखो 3a इन्हें कनेक्ट कर सकता है, इनमें एक 3a मिसिंग है, तो ये आपके पास बनेगा 2 के साथ log 2a और अपॉन में लिखा log 4a। यहाँ 3a लिखा, यहाँ 3a लिख दिया, क्योंकि बेस हम हमेशा अपनी मर्जी का ले सकते हैं। और इसे देखा तो ये तो हमें मिलता जुलता नजर आ रहा है, बल्कि एग्जैक्ट y नजर आ रहा है। और इसे देखें, इसे ऊपर ले जाएं तो हमारे पास बन गया 2 के साथ log 2a 3a और log 4a के साथ 3a, और आगे आपके पास 2yz।